हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज हमने आज शुरू कर दी है सिम्मी तोड़नी, जौ तोड़ने जो बोलते हैं वैसे तो इनको। और बनाते टाइम सिम्मी क्यों बोलते हैं मम्मी फिर? ये देखो मम्मी ने इतनी सारी तोड़ ली है। और मैं अभी अभी आई हूँ नहा के, और अब मैं भी तोड़वाऊंगी मम्मी के साथ। और मम्मी यहाँ पे गीत सुन रही थी। तो ये देखो इस पे बिलोनी है ना, बिलोनी पे तोड़े। और कमेंट करना आप सब में से किस किस ने शुरू कर दिया है जो तोड़ने। गाँव में तो जरूर तोड़ते हैं, हाँ जी। शहरों में तो मोल के भी ले आते हैं, लेकिन अपने घर के ये खुद तोड़े हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो कितने सारे तोड़ती मम्मी, 1-1.5 घंटे से लगी हुई है ना मम्मा। हो गया 10 बजे ही लाइन ली थी, क्या 10 तक थोड़ी बहुत 10 बजे से। हमारे घर में सबसे ज्यादा पसंद ईशु को है, और उसके बाद पापा को। और अद्विता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और तो सब खा लेते हैं, लेकिन अद्विता तो बिल्कुल भी नहीं खाती, ना खीर खाती और ना सेवई। पहले हम हाथ के साथ ही बनाते थे। ये जो बैत होती है, तो हमको पता नहीं था कि बिलोनी पे भी हम बना सकते हैं इसको। तो छोटी आंटी को आती थी, तो उसने बताया हमको कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो कई साल तो हमने उनके साथ तोड़ी इकट्ठे होके। लेकिन अब 2-3 साल से मम्मी ने भी सीख ली, तो मम्मी अब खुद ही बना लेती है। ये मम्मी बनाती है और मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ तोड़ के। लेकिन अब मेरा टाइम नहीं लग पाता, तो मैं थोड़ी बहुत ही, और मेरी पिछले साल भी नहीं तोड़वा पाई थी मैं, क्योंकि पिछले साल मेरे बैक में इतना पेन हो रखा था। तो पिछले साल तो मम्मी ने अकेली नहीं तोड़ी थी सारी, और अब थोड़ी बहुत तो तोड़वा ही दूंगी मैं अब की बार। तो ये जब सारी टूट जाएंगे और इनको सुखा के इनको भून लेंगे, और भूनने के बाद ये बहुत दिन तक चलती है, ये खराब नहीं होती। तो पूरी सर्दी हम इनको बनाएंगे और खाएंगे। और सर्दी में अलग ही मज़ा है इनका खाने का, क्योंकि ये गर्म, इसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो ये सर्दियों में ही ज़्यादा खाई जाती है। और कमेंट करके बताना कि आप सब में से किसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो ईशु तो इसको 2-3 टाइम खाता है, 2 टाइम तो ज़रूर खाता है, और थोड़ी इसमें शक्कर भी मिला लेता है। तो इतनी अच्छी लगती है। और फ्रिज में रखी हुई तो और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाता है फ्रिज की रखी हुई का, ठंडी ठंडी, और थोड़ी ही उसमें शक्कर डाल के, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप सबको किसी को ये ना पता हो कि मैं लाइव भी आने लगी हूँ, तो मैं 5 बजे शाम को 5 बजे तो ज़रूर आती हूँ। वो तो मेरा फिक्स है टाइम 5 बजे का। तो मैं 5 बजे अब लाइव आऊँगी हम हर रोज़। तो गाइज आप जो भी मेरी ये वीडियोस देखते हैं, तो आप मेरे को लाइव भी देख सकते हो 5 बजे शाम के। तो ज्वाइन करना मेरे को, और चैट भी करना साथ में मेरे साथ। जो भी कुछ आपके मन में कुछ डाउट, या आप मेरे से जो भी पूछना चाहते हो, तो आप बेफिक्र हो के पूछ सकते हो, और मेरे से बातें कर सकते हो। जो भी हमारे परिवार के बारे में जो भी कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हो और डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो गाइज मैंने ये आज 4 दिन हो चुके हैं मेरे को लाइव आते हुए, और मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। तो गाइज आप ज़रूर ज्वाइन करना, और आप बताना कि हमारे जो चैलेंजेस वाले वीडियोस थी, व्लॉग थे, वो आपको ज़्यादा पसंद थे, या ये अब मैं ऐसे बोल के आपको बताती हूँ और अपने जीवन की कुछ बातें बताती हूँ, या कुछ भी अपने घर का काम डेली रूटीन का करती हूँ और साथ में आपके साथ बात करती हूँ, ये अच्छा लगता है या चैलेंजेस वीडियो? तो ज़रूर बताना ये आप मेरे को कमेंट करके। मेरे को अब डेली रूटीन में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, पता नहीं क्या मेरे मन में, क्या मेरे दिमाग में बैठ चुका है। तो मेरे को चैलेंजेस वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं उनमें बहुत मस्ती करती हूँ। और इसमें डेली रूटीन के व्लॉग में मेरे को सारा दिन ऐसे रहता है कि अब क्या दिखाऊँ, अब क्या दिखाऊँ। और जो चैलेंजेस वाली वीडियोज हैं, उनमें ऐसा होता है कि दिमाग तो उनमें भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए,
बनाए, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि हम 1.5-2 घंटे में शूट कर लेते हैं पूरी। तो और इसमें डेली रूटीन में ऐसा होता है कि हम सारा दिन हमारा इसमें ही चला जाता है, थोड़े थोड़े पार्ट सारा दिन के इकट्ठा करके 2-3 घंटे की जो हमारी शूट करी हुई वीडियो होती है उसमें से हमको बस सिर्फ 15-20 मिनट का ऐसा निकालना होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वैसे भी पूरा दिन ही मेरा निकल जाता है डेली रूटीन की वीडियोस में, और ऐसे ही रहता है कि अब और क्या दिखाऊं। तो ये मेरे को चैलेंजेस वाली वीडियो, और इसमें मस्ती भी करते हैं हम साथ में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को वो मस्ती इतनी फील हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उस मस्ती को जो हम चैलेंजेस में करते थे। तो मेरे को तो वो ही, उसमें ही मेरा ध्यान है, उसमें ही मेरा मन है कि मैं दोबारा से वो ही स्टार्ट करूं। और देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई का ही है मेरे को कि कभी मैं इन चैलेंजेस की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई ना ख़राब कर लूं। तो मैं यही डर मेरे मन में बना रहता है हर टाइम कि कभी मैं इनका कैरियर ना ख़राब कर दूं अपने चक्कर में। तो ये चिंता मेरे को बहुत ज़्यादा सताती है, और मेरे समझ में नहीं आता। बहुत बार तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कभी मैं गलत ना कर जाऊँ कुछ, तो मैं कम से कम ही टाइम लेना चाहूँगी वैसे तो उनका। तो एक मेरे मन में ऐसे भी आता है कि उनको थोड़ा बहुत खेलना भी ऐसा होता है। अब इतना काम है स्कूल का कि लिखने का भी इतना और याद करने का भी इतना, कि सारा दिन उनका उनमें ही चला जाता है। बाहर जाने का ईशु और अद्विता बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते कभी भी। अद्विता तो फिर भी अब थोड़ी बहुत जाने लगी है, नहीं तो वो भी सारा दिन बस टीवी या किताब बस सिर्फ। और ईशु थोड़ा देखता है टीवी, स्कूल से आने के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए वो टीवी देखता है, उसके बाद वो पढ़ाई में लग जाता है और उसको रात ही हो जाती है, वो किताबों से उठ ही नहीं पाता, राइटिंग का भी और पढ़ाई का भी याद। और सुबह भी मैं उसको उठा देती हूँ, 4 बजे उठाने लगती हूँ तो 4:15 बजे तक तो उठ ही जाता है। तो पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा जोर है इन पे, बच्चों पे, जो आजकल के बच्चे हैं इन पे इतना दबाव है बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ी मस्ती भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसलिए ही सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा दिमाग को भी रिलैक्स फील होता है। थोड़ा अपना दिमाग और कहीं लगेगा तो थोड़ा फ्री माइंड भी होना चाहिए और एंटरटेन भी होना चाहिए थोड़ा। तो इसलिए मेरा मन ये भी सोचता है कि ये भी ज़रूरी है। और अगर पढ़ाई के बारे में सोचूं तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि रहने ही दूँ, तो मेरे इतने समझ में नहीं आती बात। लेकिन मैं आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी छोटी बनाऊँगी मैं अब की बार, जो भी गेम की वीडियोज़ बनाऊँगी तो उसमें उनका टाइम भी थोड़ा कम लूँगी और व्लॉग भी मैं शूट कर लूँगी। ऐसा कोई गेम देखूँगी जिसमें कम से कम टाइम लगा पाऊँ मैं। तो यही है मेरी प्लानिंग तो। और बीच बीच में वैसे डेली रूटीन के भी मेरे आते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं गेम के ही सोच रही हूँ फ़िलहाल तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। तो बने रहना आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही, और मेरा सपोर्ट करना। और आप मेरे जो वीडियोज होती हैं उन पे कमेंट ज़रूर किया करो, और वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि इससे मेरे चैनल में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें पूरी वीडियो देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ़ोन की आवाज़ वॉल्यूम कम करो और एक साइड में रख दो चला के। तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो आप ऐसा कर सकते हो। जो मेरे को अपने मन से चाहते हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो बस सिर्फ मज़े के लिए आते हैं देखने तो वो तो नहीं कर पाएंगे। ये तो मेरे को भी महसूस होता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा फ़र्ज़ था बताना आपको, और आपकी मर्ज़ी है। तो गाइज बस यही कहना चाहूँगी मैं आपको
तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और मम्मी देखो दोबारा से लग चुकी है इसी काम पे। और दिखाऊं मम्मी कितने हुए थे सुबह। ये देखो गाइस आज पहली बार ही तोड़े हैं हमने। हाँ बहुत है। और ये कुछ अब और तोड़ेंगे। अद्विता आप अलग करना प्लीज, अपनी अलग से प्लेट लेके आओ। नहीं नहीं इसमें नहीं करनी। और आप उसी साइड आ जाओ, इस साइड ईशांत पढ़ाई करेगा। तो अद्विता आप बुक्स उठाओ। तो गाइज मैं करूँगी मशीन का। तो मेरे सूट को 1 हफ्ता होने वाला है कटे हुए को, ये देखो। तो अब थोड़ा बहुत तो करूँगी, पहले कमीज करूँगी और उसके बाद देखते हैं कितना हो पाएगा। कंप्लीट भी हो सकता है क्योंकि कट स्लीव है। तो देखते हैं कर पाती हूँ या नहीं, जल्दी हो जाएगा वैसे तो मैं जो गला होता है वो मैं खुद ही कट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी चौड़ाई ज़्यादा है तो मेरे को वो छोटे छोटे गले हैं जो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं खुद अपने आप ही कट करती हूँ गले हमेशा। तो मैं ये देखो बुकरम ले आए हैं हम, तो आज ही लेके आई मम्मी। तो ये कट करूँगी और उसके बाद सिलाई शुरू। और मेरे साथ हो चुका है पोपट, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई थी वीडियो शूट करने के लिए। और मैं जैसे ही इंची टेप लेने के लिए उठी और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और मैंने गले भी इतने ध्यान से और सूट भी इतने अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की आपको कि मैं कैसे सिलती हूँ, तो मैं वो दिखा नहीं पाई सूट में। तो आगे कभी सिल लूँगी जब दिखाऊंगी आपको। और ये चीज़ अब ये भी देखी है मैंने एडिटिंग करते हुए कि हमारी वो सूट नहीं हो पाई। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको। और ये देखो मेरी कुर्ती भी सिल के हो गई है तैयार। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।